हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्ट स्टडीज। आज हम सीखेंगे वॉइस, और वॉइस को इस तरह से सीखेंगे जैसे हम टेंस को सीखे थे। मतलब बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी रूल्स के, जैसे टेंस को सीखे थे ना, सेम वैसे ही अपन यहाँ वॉइस को भी सीखेंगे बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी रूल्स के। मतलब केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से। वहाँ भी टेंस में भी अपन हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से सारा टेंस सीख गए थे। पूरी के पूरी कॉन्सेप्ट आपके पकड़ में है। सेम वहाँ यहाँ भी अपन अप्लाई करेंगे। वॉइस में भी केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब में फोकस करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब के थ्रू अपन पूरा वॉइस क्लियर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, वॉइस मतलब होता है आवाज़। वैसे वॉइस का हिंदी मतलब होता है आवाज़, जो कि दो प्रकार के होते हैं, कर्तवाच, कर्मवाच। लेकिन मैं आवाज़ समझने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग अलग अलग आवाज़ बोलते हैं ना। मतलब एक सेंटेंस को दो तीन प्रकार से बोलते हैं। जैसे एक नॉर्मल सेंटेंसेस लेते हैं, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। इसी को दूसरे सेंटेंस में, दूसरे वर्ड में कैसे बोलेंगे? क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा। ओके, देखो दोनों सेंटेंस का सेंस, मीनिंग सेम है ना, मतलब नहीं बदल रहा है। तो अलग अलग टाइप से बोल सकते हैं एक ही सेंटेंस को। तो सेम चीज होता है अपने वॉइस में, जिसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यहां देखो, वह क्या है? सब्जेक्ट है। पहले वाले इस सेंटेंस में अपन सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। यहां क्रिकेट जो कि ऑब्जेक्ट है, तो इस दूसरे वाले सेंटेंस में अपन ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस को बोलते हैं पैसिव वॉइस। ओके, ये दोनों सेंटेंसेस अपन एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे। अब देखो, ये जो नॉर्मल सेंटेंस दिख रहा है आपको, ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस है। और ये सेंटेंस अपन टेंस में पढ़ चुके हैं। मतलब कि मतलब यह हुआ कि आप टेंस में एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं। बधाई हो इसके लिए कि आपसे एक्टिव वॉइस पहले से बनता है। तो आप क्या करेंगे? केवल और केवल पैसिव वॉइस बनाएंगे। ऐसा नहीं है, दोनों बनाएंगे, बट पहले से आपसे बनता है। ये मान के चलो कि एक्टिव वॉइस पहले से आपसे बनता है। अब केवल अपने को पैसिव पे फोकस करना है, पैसिव बनाएंगे। उसके बाद दोनों बनाना बन जाएगा। पैसिव दिया रहेगा तो एक्टिव, एक्टिव दिया रहेगा पैसिव, उसको आगे क्लियर करेंगे। और मैं बताया हूँ कि केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करेंगे और पूरा वॉइस क्लियर हो जाए तो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। देखो, कोई सा भी नॉर्मल सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। सेम ये नॉर्मल सेंटेंस होगा। अगर इसको हम वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में स्थान बदल देते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान एक दूसरे के स्थान पे बदल जाता है। ऐसा ठीक है, ये ऐसा टाइप का बोलना, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आया। तो मज़ा लाने के लिए अपन कैसे करते हैं? इसको देसी वर्ड में बोलते हैं। मतलब ऐसे बोलेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पलटा देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में अल्टा पलटा देंगे, अलट जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में अलट पलट गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हमेशा याद रखना, जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे, पहले बोलोगे अपने मन में कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अल्टाएंगे पलटाएंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे, बोल सकते हो, लेकिन मैं इसमें मजा लाने के लिए अल्टाएंगे पलटाएंगे वाला वर्ड यूज कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये माइंड में रखना, मन में लाना कि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अल्टाएंगे पलटाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा सेंटेंस बन जाएगा। नॉर्मल है कोई सा भी, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना कि पूरी पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। पूरे वॉइस में, पूरे पैसिव वॉइस में हमेशा हर टेंस के पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। चाहे टेंस कोई भी हो, अपने को पैसिव वॉइस दिखा, पैसिव वॉइस बनाने को आएगा, तो अब अपने को वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना। ऐसा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अल्टा पलटा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद बाकी आगे काम करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस बनाना। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टेंस का पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, इसका एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है। मैं पहले बताया हूँ कि केवल केवल हेल्पिंग वर्ब उसमें ध्यान देंगे और उसका सारा वॉइस क्लियर हो जाएगा, सारा वॉइस बन जाएगा। तो डू डज होता है, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। तो जब भी आपको क्वेश्चन पे दिखे डू डज है, तो समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसको अपन बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज, एम, आर। क्लियर? डू डज देखे, समझ जाना है कि इंडेफिनिट लगाएंगे इज, एम, आर। अब वही चीज मंत्र पढ़ने वाली बात, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अल्टा पलटा देंगे,
मतलब इंटरचेंज कर देंगे, मजे लेने के लिए अल्टाना पलटाना बोल रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अल्टा पलटा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये बोल के आप पैसिव वॉइस बनाना स्टार्ट करना, तो आपसे आसानी से बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ ये दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस में, नॉर्मल जो सेंटेंस है वो इसके रूल्स के अकॉर्डिंग बनता है, सबको पता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अफर्मेटिव का वही अफर्मेटिव मैं बताया हूँ, एक्टिव वॉइस होता है करके, तो वो एक्टिव वॉइस बन गया, ठीक है। अब उसको अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अल्टा पलटा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बनना स्टार्ट। तो अ मैंगो यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएगा, बन गया। अब मैंगो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर साथ इज लगेगा, इज लगा दिए, ठीक है। अब मैं बताया हूँ कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो इट्स का क्या हो जाएगा, इटन हो जाएगा, गुड, इटन हो गया। अब आता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, तो उसको अपन ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को क्या करके लिखेंगे, बाय करके लिखेंगे, मतलब बाय बाय बोल देंगे। एक्चुअली में बाय की स्पेलिंग ये होता है, आप सबको पता है, लेकिन यहाँ अपन मजे लेने के लिए बाय बोल रहे हैं, ठीक है। तो बाय बोलेंगे किसको, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट भैया यहाँ बहन है, सॉरी, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा, सी नहीं, यहाँ हो जाएगा हर, क्योंकि देखो यहाँ सब्जेक्टिव केस में है इसलिए सी लगा है, लेकिन हम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो सी का हर लिखेंगे ना, इतना आपको पता है, ठीक है। जैसे देखो आई का मी हो जाता है, वी का अस होता है, सी का हर होता है, और एनी नेम रहता है तो एनी नेम रहता है। ऐसा ये चेंज होता है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जब चेंज होता है तो उसका प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है। अब आते हैं निगेटिव का एक्टिव वॉइस दिया है, आई डू नॉट प्ले पबजी, मतलब मैं पबजी नहीं खेलता, आपको भी नहीं खेलनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसका पैसिव बनाते हैं, तो क्या करेंगे, देखो सारा निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इन सब के लिए अगर बोलोगे तो रूल्स 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 बहुत सारे रूल्स हो जाएंगे, इसलिए मैं टेंस में भी नहीं बताया था ऐसा रूल्स रटने को, ठीक है ना। तो रूल्स लिखाया था, मैं चाहता था उसमें बताया हूँ ऐसा कि केवल हेल्पिंग वर्ब याद रखो और पूरा टेंस क्लियर हो भी गया है। सेम वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई कर रहा हूँ, वॉइस में केवल हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूँ और आपका सारा वॉइस क्लियर हो जाएगा। इससे क्या होता है, आपका वॉइस आपके माइंड में रहेगा और अगर चाहो तो आप खुद रूल्स स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे सेंटेंस बनाएंगे, क्यों रूल्स बनाते रहेंगे, है ना, ठीक है। तो पबजी अल्टाएंगे पलटाएंगे, तो उल्टा पलटा देते हैं, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, पबजी आ गया, पबजी आ गया। इसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो इज लगेगा, लगा दिए इज, और निगेटिव बना रहे हैं तो निगेटिव में नॉट लगता है, सबको पता है, तो नॉट लगा दिए। अब वर्ब का पैसिव वॉइस में कौन सा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ना, पहले बताया हूँ, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो प्ले का हो जाएगा प्लेड, हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो एक्टिव का सब्जेक्ट रहता है उसी को ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या कर लिखते हैं, बाय कर लिखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को बाय बाय बोल देते हैं, ठीक है, बाय बाय बोल देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई का मी होता है, मैं भी बताया हूँ, आपको पता भी है, ये हो गया। अब देखो ये इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस है, तो अल्टाएंगे पलटाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो अल्टा पलटा देते हैं, तो अब आइक शुरू आ जाएगा, ठीक है, सॉरी अब आइक तो फर्स्ट में आएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में होता है, तो अब आइक के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है, तो इज, फिर अ बाइक, अब आइक, अब हो गया हेल्पिंग वर्ब खत्म। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब आएगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है पैसिव में, आपको पता है, अभी बताया हूँ, तो राइट का हो जाएगा राइडेन, ओके। अब क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या कर लिखते हैं, बाय करके लिखते हैं, पता है आपको, तो ऑब्जेक्ट को बाय करके लिख देंगे, ही का हो जाएगा हिम, ये भी आपको पता है, ओके। अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में भी कुछ नहीं करना रहता, आपको पता है, जो डब्ल्यू फैमिली रहता है उसको फर्स्ट में लिखते हैं, ये टेंस में आपको पता है, अभी भी बता देता हूँ। और जब इस डबल इंट्रोगेटिव को अपन पैसिव बनाते हैं, तो यहाँ इस डब्ल्यू जो फैमिली रहता है उसको चेंज नहीं करते, वो एज इट इज रहता है, जैसे कि तैसे लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे व्हेन, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, अल्टाएंगे पलटाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो अल्टा पलटा दो। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये जानते हो, और इसके बेस पे हम चारों सेंटेंस बनाते हैं।
इन चारों सेंटेंस के लिए अलग से कोई रूल्स कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होता। स्किल कैसे बनता है, इसको कैसे बनता है, वो सारा चीज़ मैं टेंस की वीडियो में बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी टेंस की वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में टेंस की वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो। फिर बता देता हूँ कि कैसे बनता है। सिंपल स्ट्रक्चर से अपन अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं तो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और इस हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रखते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इस इंटरोगेटिव सेंटेंस पे WH फैमिली वर्ड को पहले रखते हैं तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। WH फैमिली वर्ड मतलब होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब। अब आते हैं वॉइस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, पेसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर प्लस बीइंग। बस अपने क्या करना है, इस इज एम आर में बीइंग ऐड कर देना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पेसिव वॉइस बनाना। तो अफर्मेटिव में है सी इज राइटिंग अ लेटर। कैसे करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला बताया हूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अल्टा पलटा देंगे तो वही काम करेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अल्टा पलटा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अपन काम करते हैं तो अ लेटर फर्स्ट में आ जाएगा, पलट गया। अब हेल्पिंग वर्ब लेटर के अकॉर्डिंग इज, बीइंग भी है, प्लस बीइंग है तो बीइंग लिख देते हैं, बीइंग हो गया। राइटिंग का रिटन हो जाएगा, पता है वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है पेसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म, तो रिटन हो गया। अब ऑब्जेक्ट को बाय करके लिखते हैं, बाय बाय बोल देते हैं। वैसे बाय का स्पेलिंग ये होता है, लेकिन मज़े लेने के लिए मैं बाय को बाय बाय बोल रहा हूँ। ओके, बाय करेंगे सी को, जहाँ बहन करके सी हो जाएगा हर। देखो ये सब्जेक्टिव केस में है तो सी है, अब जब ये इधर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो अपन इसको हर लिखेंगे। अगर यहाँ ही रहता तो हिम होता, वी रहता तो अस होता, आई रहता तो मी होता, दे रहता तो देम होता, वी रहता तो अस होता, और यू रहता तो नो चेंज होता, यू का यू रहता। अगर कोई नेम रहता तो वो नो चेंज होता है, नाम ही रहता है, ऐसा चेंज होता है। जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, तो सी का हो गया हर, ऐसा करते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। कमल इज नॉट कॉलिंग विमल। कमल विमल को कॉल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे भाई, कर लो यार कॉल। तो स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अल्टा पलटा देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, लगा देंगे। विमल भाई साहब फर्स्ट में आ जाएगा। ओके, विमल सिंगुलर है तो इज लग गया, निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, लगा देते हैं। बीइंग लगेगा, लगा देते हैं बीइंग। देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल एक एक वर्ड को अपन पुट करते जा रहे हैं और अपना पेसिव वॉइस बनते जा रहा है। बहुत ही आसानी से आप लोग भी कर सकते हो, बिना किसी रूल्स के, बिना किसी स्ट्रक्चर के। बस हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखिएगा और आपका सेंटेंस पेसिव वॉइस बन जाएगा। बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पेसिव वॉइस, आपको पता है। तो कॉलिंग का हो जाएगा कॉल्ड, हो गया। ऑब्जेक्ट को बाय बाय कर देते हैं, मतलब बाय लिखेंगे तो हो जाएगा कमल भाई बाय बाय कमल। ओके, अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इज द टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स। क्या टीचर स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं, या सॉरी कर रहा है, कर रहा होगा। तो स्टूडेंट अल्टा पलटा देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मंत्र मांग चलो इसको कि जब भी पेसिव वॉइस बनाएंगे तब ये बात मन में बोलेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में अल्टा पलटा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो अल्टा पलटा देते हैं। तो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आर लगेगा। तो आर को फर्स्ट में कर देते हैं, आर स्टूडेंट्स हो गया। अब देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब में आर के बाद प्लस बीइंग भी है तो बीइंग करेंगे ना, ये चीज़ ध्यान रखना, भूलना नहीं है। कंटिन्यूअस में प्लस बीइंग होता है तो बीइंग भी अपने को ऐड करना है। आर स्टूडेंट्स, बीइंग क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म टीचिंग का टॉट हो जाएगा, TAUGST टॉट। अब ऑब्जेक्ट को बाय करके लिखते हैं, तो बाय ऑब्जेक्ट कौन है, टीचर। टीचर को बाय बाय बोल रहे हो, बोल देते हैं बाय द टीचर। टीचर को बाय बाय बोल दिए, बाय टीचर। ये बन गया अपना पेसिव वॉइस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में है वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, रीज़न बताओ। अरे बात बताएंगे, पहले पेसिव वॉइस बनाते हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में उल्टा पलटा देते हैं, तो क्रिकेट पहले आ जाएगा। और जो WH फैमिली वर्ड रहता है वो एज इट इज़ रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। तो वाई का वाई, उसके बाद क्रिकेट के अकॉर्डिंग क्रिकेट क्या लगेगा, इज लगेगा,
तो इज वाई इज क्रिकेट, बीइंग लगेगा, प्लस बीइंग है तो बीइंग। अब प्लेइंग का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, प्लेड हो जाएगा ना, प्लेड। ऑब्जेक्ट को बाय बाय कर देते हैं, मतलब बाय करके लिखते हैं, बाय। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अपना ये यू हो जाएगा। यू का कुछ चेंजेस होगा नहीं होगा, यू का यू रहता है तो यू हो गया, ये बन गया पैसिव वॉइस। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ ए हैव, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ ए हैव प्लस बीन। मतलब इसी हैज़ ए हैव में प्लस बीन करते हैं तो वो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। सेम वैसे ही जैसे अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज ए मार में प्लस बीइंग ऐड किए थे ना, और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बन गया था, वैसे ही हैज़ ए हैव में प्लस बीन ऐड करते हैं तो वो पैसिव वॉइस बन जाता है, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, सब्जेक्ट हैज़ ए हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के बेस पे सेंटेंसेस बने हैं। तो इसका एक्टिव वॉइस देखते हैं, सी हैज़ संग अ सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, पता है आपको, अल्टा पलटा देते हैं, मतलब इंटरचेंज कर देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ऐसे ही करेंगे, अल्टाएंगे पलटाएंगे, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बना देंगे। तो अ सॉन्ग, सॉन्ग के साथ हैज़ लगेगा, हैज़ लगा देते हैं, बीन लगता है तो बीन लगा देते हैं, बीन लग गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, आपको पता है अच्छे से, तो संग ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो संग ही रहेगा। अब ऑब्जेक्ट को बाय कर लिखते हैं, सर मत बोलो पता है हमें, फटाफट लिखो, ऐसा बोलना चाह रहे हो, ठीक है लिख देता हूँ, बाय हर, सी का हर, आई का मी, वी का अस, दे का देम, यू का यू होता है। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस है, यू हैव नॉट ईटन द फूड, इसको भी सेम वही काम करेंगे, हटाएंगे पलटाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो द फूड यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट में, और हेल्पिंग वर्ब फूड के साथ हैज़ लगता है तो हैज़, निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा हैज़ के बाद, ओके। प्लस बीन है तो बीन, यहाँ आप सोच रहे हो कि हैज़ बीन के बाद नॉट क्यों लगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन है, बट मेन हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, इसलिए हैज़ के बाद नॉट लगाए अपन, उसके बाद फिर बीन लगाए, ओके। अब क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये भी आपको पता है ना, तो ईटेन का ईटेन ही रहेगा। अब ऑब्जेक्ट को बाय करके लिखते हैं, और यहाँ का सब्जेक्ट यू सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय यू। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को, हैज़ सी गिवन अ पेन टू राहुल, हैज़ सी गिवन अ पेन टू राहुल, यहाँ दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अ पेन और टू राहुल। ऐसे में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि किसको अल्टाएंगे पलटाएंगे, मतलब किसको मेन ऑब्जेक्ट मान के अपन इस साइड लिखेंगे सब्जेक्ट में। तो ऐसे में क्या करिएगा, जब भी आपके सामने ऐसा केस आए जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो तो क्या करिएगा, मेन वर्ब को देखिएगा। जैसे यहाँ मेन वर्ब क्या है, गिवन है, और इस मेन वर्ब के सबसे पास में क्या है, अ पेन है, तो इस अ पेन को हम मेन ऑब्जेक्ट मानेंगे। मतलब ये कि मेन वर्ब के सबसे पास में, मेन वर्ब के सबसे करीब में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको आप मेन ऑब्जेक्ट मानिएगा और उसको पलट के सब्जेक्ट में लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अलटना पलटना। तो अ पेन इस साइड आएगा तो अ पेन के साथ हैज़ लगेगा, हैज़ लगाते हैं, अ पेन, फिर बीन लगता है, बीन लगा देते हैं। यहाँ भी लग रहा होगा कि हैज़ बीन है तो हैज़ बीन को फर्स्ट में क्यों नहीं किया, तो मेन हेल्पिंग वर्ब हैज़ होता है, इसलिए हैज़ को फर्स्ट में, फिर बीन को बाद में, मतलब सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, गिवन है ऑलरेडी, गिवन लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस मेन वर्ब के बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट रहता है उसको लिखते हैं। तो ये टू राहुल दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो टू राहुल। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। अब क्या करते हैं, आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट को बाय करके लिखते हैं, तो बाय, ऑब्जेक्ट में सी है तो वो हो जाएगा हर इतना। अब हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, वाई हैव आई एडवाइज्ड यू, वाई हैव आई एडवाइज्ड यू। पता है आपको कि WH फैमिली जो वर्ड रहता है वो एज इट इज रहता है, मतलब न तो उसका स्थान चेंज होता है न तो वो खुद चेंज होता है। तो WH फैमिली में जो वाई है वो वाई ही रहेगा। इसके बाद यू चेंज, अल्टरनेट चेंज हो जाएगा इधर, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव आ जाएगा यहाँ, फिर यू, फिर अपन बीन लगाए तो बीन लगाएंगे। यहाँ भी अपन किए थे बीन को सब्जेक्ट के बाद, वैसे यहाँ भी बीन को सब्जेक्ट के बाद। इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में बीन को अपन सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, बाकी अफर्मेटिव में हैव बीन या हैज़ बीन करके साथ में लिखते हैं। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि एडवाइज्ड है पहले से, इसी को लिखेंगे यहाँ
अब क्या करते हैं तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट को बाय करके लिखते हैं, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। अब हम आते हैं पास्ट टेंस में। आपको लग रहा होगा अभी तो आप पूरा प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट नहीं किए हो, क्योंकि मैं यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को बताया नहीं हूँ। तो इस बात को क्लियर करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पेसिव वॉइस नहीं बनता, तो हम उसे नहीं बनाएंगे। सब आगे आते हैं पास्ट टेंस में और देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। तो पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, और पेसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर। सिंपल सा स्ट्रक्चर आप जानते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी की बेस पे अफर्मेटिव सेंटेंस बना है, इसको अपन पेसिव वॉइस बनाते हैं। शॉपकीपर क्लोज द शॉप, पता है आपको, अल्टा पलटा कर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पलटा देंगे, शॉपकीपर सब्जेक्ट बन जाएगा, द शॉप सब्जेक्ट बन जाएगा, शॉप वर्ब लगाएंगे, वॉज लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, तो क्लोज्ड का क्लोज्ड होगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। तो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, ये भी पता है आपको, सर बार बार मत बोलो, हमको सब पता है, फटाफट लिखो, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ ऐसे ही, बाय करके लिखते हैं तो बाय लिख करेंगे, फिर शॉपकीपर। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो यू डिड नॉट बीट हर, तुम उसे नहीं मारे थे, ठीक किए थे भैया, नहीं मारे थे, लड़की है, मारना भी नहीं चाहिए। तो अब इसको सेम वही काम अल्टा पलटा देंगे, तो हर के इधर हो जाएगा सी, अब सी के साथ वॉज लगेगा, वॉज हेल्प नॉट लग जाएगा निगेटिव सेंटेंस में। अब क्या करना है, कौन सा फॉर्म, सर ये भी हमको पता है, थर्ड फॉर्म लगता है, आप बार बार मत पूछो, फटाफट बनाओ, है ना। तो ठीक है, बीट का हो जाएगा बीटेन, बीटेन हो गया, वॉज नॉट बीटेन। अब बाय करके लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये हो गया अपना निगेटिव पैसिव वॉइस। अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। डिड यू फिनिश द फूड, सेम वही काम करेंगे, अल्टाने पलटाने का, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने का, लगाएंगे यहाँ भी, तो द फूड, यू अलग पलट जाएगा, द फूड के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, और वॉज फर्स्ट में लगेगा, क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वॉज पहले, फिर द फूड, फिर क्या आता है आपको पता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को बाय करके लिखते हैं, ये भी आपको पता है कि ये यू का यू, इतना। अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। वाई डिड यू राइट अ लेटर, तुम लेटर क्यों लिखे थे, रीज़न बताओ भैया, बाद में रीज़न बताएगा। हम पहले इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो वही काम करेंगे अल्टाने पलटाने का, अ लेटर फर्स्ट में, और ये WH फैमिली रहता है फर्स्ट में, तो वो हमेशा फर्स्ट में ही रहता है, मतलब एज इट इज़ वो चेंज नहीं होता, WH फैमिली जो वर्ड रहता है वो चेंज नहीं होता, उसको एज इट इज़ लिखते हैं और फर्स्ट में लिखते हैं। तो यहाँ आ गया अ लेटर के साथ वॉज लगेगा, तो आ गया वॉज, फिर अ लेटर, ऐसे एक एक वर्ड अपने को पुट करना है सिस्टमेटिक ढंग से। तो आपको रूल से स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस देखना कि पहले क्या लगता है, इंटरोगेटिव पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, निगेटिव लगता है, निगेटिव में नॉट लगता है नॉट लगाएंगे, ऐसे एक एक वर्ड को आप अरेंज करिएगा तो बहुत ही ईजिली आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाएगा। बस ऐसे ही करना है। तो वाई वाज द लेटर, अब क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट हो जाएगा रिटेन, अब बाय ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो ये सब्जेक्ट है वो बन जाता है, तो यू का यू, तो वाई वाज अ लेटर रिटन बाय यू, ये बन गया अपना पैसिव वॉइस। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, बस बताया हूँ पहले से ही कि केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब अपने को याद रखना है और सारा सेंटेंस बनेगा। जैसे अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाए थे सेम वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस में भी बनाएंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस में एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर, और पैसिव का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर प्लस बीइंग। इसमें बीइंग जुड़ गया, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, इज एम आर था, वैसे इसमें वाज या वर है। उसमें क्या था, पैसिव का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर प्लस बीइंग था, तो इसमें वाज या वर प्लस बीइंग, कंटिन्यूस के दोनों में प्लस बीइंग हो जाता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर लिख रखा हूँ, इसी के बेस पे चारों सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, डबल इंटरगेटिव। इसका पैसिव बनाते हैं अपन। पैसिव में देखते हैं पहले, द टाइगर वॉज चेसिंग द डियर। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उल्टा पलट देते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, द डियर यहाँ फर्स्ट में,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डियर के साथ वाज, बिंग लगेगा, बिंग लगा देते हैं। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो चेसिंग का हो जाएगा चेस्ड, है ना। बहुत सारे वर्ब लगभग 95% जो होते हैं वर्ब वो उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी लग के बनता है, ये याद रखना। बहुत सारे में लगभग 90% जो वर्ब का फॉर्म होता है वर्ब होता है उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी लग के बनता है, तो उसको ऐसे ही बनाइएगा जब भी अगर कंफ्यूज होना है तब। और ऑब्जेक्ट को पता है बाय करके लिखते हैं, तो बाय ऑब्जेक्ट में क्या है, द टाइगर भाई, एक था टाइगर, अभी ही है टाइगर इसको। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में, तो निगेटिव सेंटेंस में है एक्टिव वॉइस, दीपक वाज नॉट सेंडिंग अ मेल, दीपक जो है मैसेज सेंड नहीं कर, सॉरी मेल सेंड नहीं कर रहा था, कर दे रहा था यार, क्यों सेंड नहीं किया भाई। पेसिव वॉइस बनाते हैं, पता है, अल्टा पलटा देंगे, पलटाएंगे तो इधर आ जाएगा अ मेल, मेल के साथ वाज लगेगा, ये बिंग लगा दे नहीं, निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नॉट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दिए, अब बिंग लिखेंगे, अब बिंग लिख लिए। पता है पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सेंडिंग का हो जाएगा सेंड। ऑब्जेक्ट को भी पता है आपको कैसे लिखते हैं, बाय बोल देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो दीपक भाई बाय बाय, तो दीपक बाय बोल दिए, मतलब बाय करके दीपक लिख दिए। इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव में है वर यू वॉशिंग अ कार, क्या आप कार वॉश कर रहे थे, कर रहे थे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, अपने को तो पैसिव बनाना है तो अल्टा पलटा देंगे, किसको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं बनाना पैसिव वॉइस, तो अकार के अकॉर्डिंग हो जाएगा वॉज, लगा देंगे हम वॉज, फिर अकार, अकार, बिंग भी है तो बिंग भी लगा देंगे, ध्यान रखना है बिंग को कि प्लस बिंग भी है तो बिंग लगाना है। अब फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में, तो वाज का हो जाएगा ये वाज्ड, ये थर्ड फॉर्म यहाँ भी लगेगा, बन गया ईडी लगकर, यहाँ भी ईडी लगकर थर्ड फॉर्म बन गया, ऐसा बनता है। अब क्या, ऑब्जेक्ट को बाय बोल देते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू, ओके। अब देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, वाई वर यू नॉट सेंडिंग अ मैसेज, ओ वर है, वाई है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नॉट भी है, मतलब ये तो हो गया डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ नॉट, मतलब डबल इंटरोगेटिव नॉट नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, इतना भारी भरकम सेंटेंस तो बहुत हार्ड लगने लगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी कर देंगे, आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखिएगा कि क्या है, उसके अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे आप, बन जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, चाहे कोई सा भी सेंटेंस रहे, डरना बिल्कुल नहीं है। देखते बनाते हैं इसको, वही काम अल्टा पलटा देंगे, क्रिया कर आप चालू करेंगे, तो उल्टाएंगे पलटाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा मैसेज इधर डब्ल्यू फैमिली एज इट इज रहता है, पता है आपको, डब्ल्यू फैमिली को वायर कर दिए, आई मैसेज के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा, वॉज लगा दिए यहाँ। अब मैसेज करेंगे, मैसेज कर दिए, अब क्या करेंगे, बिंग लगा है, वाज प्लस बिंग, तो बिंग लगा देंगे यहाँ, लेकिन निगेटिव के लिए नॉट भी है तो नॉट फर्स्ट लगाएंगे, फिर अपन बिंग लगाएंगे, ध्यान देना है, नॉट है तो नॉट को पहले लगाएंगे फिर बिंग लगाएंगे। अब क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो सेंडिंग का हो जाएगा सेंट, हो गया। अब क्या करते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को बाय बाय बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट भाई कौन है, यू ही है, तो इसको बाय बाय बोल दो, बाय यू, बन गया आपका पैसिव वॉइस। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और पैसिव का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड प्लस बीन, मतलब हैड बीन, केवल हैड में अपन बीन जोड़ देंगे तो वो पैसिव का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, बस इतने को याद रखना है। और पास्ट परफेक्ट का सारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। जब भी आपको दिखेगा हैड लगा हुआ तो समझ जाना कि वो पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है। अब अपने को उसको पैसिव वॉइस बनाना है पास्ट परफेक्ट में, तो क्या करेंगे, हैड में बीन ऐड कर देंगे, मतलब हैड प्लस बीन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे है हिना हैड रिटन अ नॉवेल ऑन संडे, जो हिना है वो संडे को नॉवेल लिख चुकी थी, ठीक है। तो इसका अपन क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं, तो सबसे पहले वही काम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अल्टा पलटा देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इतना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अल्टाएंगे पलटाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट
अ नॉवेल, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पता है आपको, परफेक्ट है तो क्या लगेगा, हैड प्लस बीन मतलब हैड बीन लगेगा, तो हो जाएगा ये हैड बीन, और नॉवेल हैड बीन। अब क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म लगता है, ये तो आपको कंठस्थ हो गया है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो रिटेन का रिटेन ही होगा, क्योंकि ये भी थर्ड फॉर्म है और अपने को पेसिव में भी थर्ड फॉर्म चाहिए। ओके, अब ऑब्जेक्ट को क्या करके लिखते हैं वो भी पता है, बाय करके लिखते हैं, बाय करके लिखते हैं ना, तो लिख देंगे बाय। ऑब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट है वो पलट जाएगा, तो हीना, हीना का मीना हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, हीना का हीना ही रहेगा, नाम तो नाम ही रहता है। ये हो गया एक्टिव से पेसिव। अब निगेटिव देखते हैं, तो द बॉय हैड नॉट टीज द गर्ल, गुड। जो लड़का था वो लड़की को नहीं छेड़ चुका था, अच्छा किया था, किसी को नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आसान है, इसको भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उल्टा पलटा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो बन जाएगा पेसिव वॉइस। तो इसका पेसिव वॉइस आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, टीज्ड का टीज्ड होगा, क्योंकि ये भी थर्ड फॉर्म है। ओके, इसको बनाना और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इंट्रोगेटिव को देखते हैं, हैड लगा है, समझ में आ जाएगा। अभी तो खैर बता रहा हूँ पास्ट परफेक्ट को, तो पास्ट परफेक्ट करके समझ में आ जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन पे आप हैड देखते ही समझ जाना कि ये पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस में अपन पेसिव वॉइस बनाते हैं तो कौन सा हेल्पिंग लगता है, हैड प्लस बीन मतलब हैड बीन लगता है, तो हैड बीन लगाएंगे और बना लेंगे। इतना करते हुए अपन करोगे, और अल्टाना पलटाना वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाओगे ही, है ना। ये तो बेसिक बात है किसका, पेसिव का। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में उल्टाते पलटाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव है तो वर्ब को शुरू में, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में, अगर नॉट है तो वहाँ नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐसे करते हैं। तो इसको करेंगे तो ये भी, इसमें भी ऑब्जेक्ट को पलट देंगे, सब्जेक्ट को पलट देंगे, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उल्टा पलटा देंगे तो ये भी पलट जाएगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सॉरी यहाँ क्या लिखा है, बाय लिखा है, लेकिन परफेक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा, इसको करते हैं अपन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखते हैं इसको, तो एनी क्लॉथ पलट के यहाँ आएगा और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगेगा ना। और इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में लगता है तो हैड फर्स्ट में लिखेंगे, एनी क्लॉथेस, ओके, एनी क्लॉथेस। अब क्या करेंगे, प्लस बिन भी है तो बिन लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। क्लॉथेस बिन हो गया। अब पता है आपको कि पेसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, तो बॉट का बॉट हो जाएगा, ओके। अब ये भी आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को बाय करके लिखते हैं, बार बार मत बताओ सर, फटाफट लिखो, लिख देता हूँ इसको, यू का यू हो जाता है, ओके। इतना कर लिए। इंट्रोगेटिव देखते हैं, डबल इंट्रोगेटिव है, डी इंट्रोगेटिव मतलब डबल इंट्रोगेटिव। तो एक्टिव वॉइस का है, वाई हैड सी नॉट कंप्लीटेड असाइनमेंट इन टाइम। ओ WH है, हैड है, मतलब ये तो डबल इंट्रोगेटिव है, और नॉट भी है मतलब डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इतना भारी भरकम टाइप का क्या सेंटेंसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंसेस कुछ भी रहे, अपने को क्या करना है, अपने को तो नॉर्मल सा फार्मूला अपने को अप्लाई करना है। वो भी फार्मूला क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को उल्टाते पलटाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इतना करते हुए अपने को पेसिव वॉइस बनाना है और बन जाएगा। चाहे क्वेश्चन इजी रहे, टफ रहे, कैसा भी रहे, अपने को कुछ नहीं करना है, ओके। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उल्टा पलटा देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। ये मंत्र मान चलो इसको, ठीक है। इसको हमेशा याद रखो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उल्टाएंगे पलटाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बन जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखोगे, जो मैं बताते जा रहा हूँ हर एक टेंस पे कि इसका ये हेल्पिंग वर्ब है। तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस बीन मतलब हैड बीन, तो लगा देंगे यहाँ देखते हैं उल्टाएंगे पलटाएंगे तो किसको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट ये है, इधर पलट जाएगा, असाइनमेंट ऑब्जेक्ट है, इधर पलट जाएगा, तो असाइनमेंट को इधर लिखेंगे। असाइनमेंट और WH तो एज इट इज़ रहता है, आपको पता है, WH नहीं बदलता नहीं, तो एज इट इज़ लिख देते हैं। असाइनमेंट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, हैड लगा दिए, असाइनमेंट लिखते हैं यहाँ, ओके। असाइनमेंट हो गया। अब हैड प्लस बीन है मतलब हैड बीन है, तो असाइनमेंट के बाद बीन लग गया,
एक सेकेंड, नॉट भी है यहाँ, तो नॉट को क्या करेंगे अपन असाइनमेंट के बाद, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ओके, नॉट लग गया। अब बिन लगाएंगे। अब सोच रहे हो कि हैड बिन है तो हैड बिन को यहाँ क्यों नहीं लगाएं, तो मेन हेल्पिंग वर्ब अपना ये होता है, हैड होता है, इसलिए हैड को असाइनमेंट के आगे, मतलब सब्जेक्ट के आगे लगाए हैं। उसके बाद पता है कि इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, नॉट सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो यहाँ नॉट लगा दिए हैं। ये बेसिक है ना, इतना तो बनना ही चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि बनता ही होगा। नहीं बनता होगा तो ट्रेंड्स में सारा चीज़ क्लियर किया हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। नॉट लग गया, एज इट इज़ हैड असाइनमेंट नॉट। अब क्या लगता है, बिन लगेगा, प्लस बिन है तो बिन लग गया। और पेसिव वे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, कुछ कलाकारी नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा ना अपने से, जो नॉर्मल सा फॉर्मूला है बस उसी को अप्लाई करें। फॉर्मूला क्या मतलब, बोल सकते हो कि इस तरह से अरेंज करने की टेक्निक, बस उसी टेक्निक से अपन इसको अरेंज कर रहे हैं और सेंटेंस बनते जा रहा है। नॉट भी हो गया, कंप्लीटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, कंप्लीटेड। अब ऑब्जेक्ट को क्या करके लिखते हैं, बाय करके लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट अपना सी हो जाएगा, तो बाय हर, और ये बचा हुआ एडजंक्ट हो गया इन टाइम। इतना किए और डबल इंटरोगेटिव बन गया। अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को क्यों नहीं बताया करके, तो मैं बता देता हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पेसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पेसिव वॉइस नहीं बनता, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पेसिव वॉइस नहीं बनता। दोनों में नहीं बनता, तो दोनों में नहीं बनाना पड़ेगा आपको, आपके लिए आसान हो जाएगा। एक बात और बता देता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी अपन हेल्पिंग वर्ब पेसिव वॉइस नहीं बनता। तो तीनों के तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब नहीं बनता। और एक और बात जो आगे मैं करने वाला हूँ उसको भी अभी बता देता हूँ कि इसके बाद क्या आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर कंटिन्यूस आता है, तो उसमें भी अपन पेसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, क्योंकि पेसिव वॉइस फ्यूचर कंटिन्यूस में भी नहीं बनता। अब स्टार्ट करते हैं अपन फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट को। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सबको पता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये रूल्स होता है, उसी के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। तो बनाते हैं उसका एक्टिव वॉइस, सी विल डू हर ड्यूटी, मतलब वह अपनी ड्यूटी करेगी। तो इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे, तो वही बात, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अल्टा पलटा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो अल्टा पलटा दो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को, तो हो गया ये हर ड्यूटी। अरे आपको लग रहा होगा यहाँ हर क्यों लिखे हो, सब्जेक्ट और जगह में, ये तो सब्जेक्ट के स्पेसिफिक हो चाहिए। देखो उसकी ड्यूटी बोले, उसकी ड्यूटी उसके द्वारा, तो उसकी ड्यूटी के लिए अपन हर यूज़ करेंगे ना, इसलिए यहाँ हर लिखा हूँ। अगर सी लिख देता तो गलत हो जाता, अगर ये पर्टिकुलर हर रहता तब यहाँ सी लिखते, लेकिन हर ड्यूटी करके बात हो रहा है, मतलब उसकी ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी करेगी। अब यहाँ लिखेंगे तो उसकी ड्यूटी उसके द्वारा की गई, ऐसा लिखेंगे ना, की जाएगी, सॉरी, उसकी ड्यूटी उसके द्वारा की जाएगी, तो उसकी ड्यूटी के लिए अपन हर वर्ड यूज करेंगे ना, इसलिए यहाँ हर लगाया हूँ। तो हर ड्यूटी। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख दिया हूँ, देखो एक्टिव का होता है सेल या विल, पेसिव होता है सेल या विल प्लस बी जुड़ जाता है इस पर, तो अपन पेसिव को हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग अपन पेसिव वॉइस बनाते हैं। तो हर ड्यूटी के बाद क्या लग जाएगा, हर ड्यूटी सिंगुलर है, तो और वैसे भी बताया हूँ टेंस में कि केवल और केवल आई और वी के साथ साथ लगता है, बाकी से भी साथ विल लगेगा, तो यहाँ लगा देंगे विल। ओके, अब बी लगा है तो बी लगा देंगे। अब पता है आपको कि पेसिव में कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, एकदम अच्छे से याद हो गया होगा आपको। तो डू का डन हो जाएगा। ओके, अब ऑब्जेक्ट को बाय बाय बोल देते हैं, मतलब बाय करके लिखते हैं। अब सी का हो गया हर, ये बन गया आपका एक्टिव से पेसिव। अब ये निगेटिव में आते हैं, वी शैल नॉट कॉल देम, वी शैल नॉट कॉल देम, हम उसे कॉल नहीं करेंगे, ऐसा बहुत ही आसान। वही बात, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में अल्टा पलटा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लिख लोगे, मेरे को पता है आप इसका पेसिव वॉइस बना लोगे। उम्मीद करता हूँ कि आपसे इजीली बन जाएगा। तो इस एक्टिव वॉइस का पेसिव वॉइस आप बना के मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखो कॉल का कॉल्ड हो जाएगा, ठीक है, पता है आपको कर लोगे, फिर भी बता दे रहा हूँ। बट
ध्यान देना कि जब ये सेल लगा है, जब दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, देम का दे हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ही का हर, ही का हिम, सॉरी ही का हिम, सी का हर और दे का देम, आई का मी, वी का अस, ऐसे करके पलटते हैं। और यू का नो चेंज होता है, यू का यू ही लिखते हैं, और एनी नेम का भी नो चेंज, मतलब एज इट इज़ रहता है। तो ये जब ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्टिव केस में जाएगा, तो देम का दे हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और इसको बना के आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ओके। बहुत आसान है, बन जाएगा आसानी से, मैं जानता हूँ। अब इंटरोगेटिव के एक्टिव देखते हैं, तो विल दे फिनिश द रिपोर्ट, क्या वह रिपोर्ट फिनिश करेंगे, ऐसा। तो अब वही काम अल्टा पलटा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो अल्टाते पलटाते हैं द रिपोर्ट पहले लिखेंगे, लेकिन इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, तो द रिपोर्ट साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, विल लगा देते हैं, विल द रिपोर्ट, है ना, द रिपोर्ट हो गया। अब विल के साथ बी लगेगा, क्योंकि पेसिव वॉइस में सेल या विल प्लस बी होता है, तो बी लगा देते हैं। अब क्या आता है, मेन वर्ब आता है। अब मेन वर्ब का वर्ब थर्ड फॉर्म होता है पेसिव वॉइस में, तो फिनिश से क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, आपको पता है। अब ऑब्जेक्ट को बाय बाय कर देते हैं, तो बाय करके लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, दे का दे रहेगा कि देम हो जाएगा। देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में देम है ना, तो सेम ये दे जब ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा तो देम हो जाएगा, ओके। अब ये देम सब्जेक्टिव केस में है तो दे हुआ, वैसे ये देम अगर सब्जेक्टिव केस में जाएगा, यहाँ आप बनाओगे तो देम का दे हो जाएगा, क्लियर। देम का दे रहेगा, जैसे यहाँ दे से देम हुआ है। अब आते हैं डबल इंटरोगेटिव, वाई शैल आई नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। सेम इस टाइप का सेंटेंसेस तो आप कर करके थक चुके हो, है ना, कि शैल है, विल है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नेवर है मतलब इंटरोगेटिव है, सॉरी निगेटिव है मतलब डबल इंटरोगेटिव निगेटिव है। इस टाइप के सेंटेंसेस आप पहले भी 2 बार कर चुके हैं, इसको भी आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। सो साथ में करते हैं, क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अल्टा पलटा देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट को पलटाएंगे तो इधर आ जाएगा फर्स्ट में, और इंटरोगेटिव में WH फैमिली एज इट इज़ रहता है, तो जैसे कि तैसे दिस एक्सपीरियंस के साथ सेल लगेगा, विल लगेगा, विल लगेगा तो विल लगा देते हैं, है ना। फिर दिस एक्सपीरियंस आ जाएगा, सब्जेक्ट की हमें लिख देते हैं इसको, ओके। अब विल के साथ बी भी लगेगा पेसिव में, तो बी लगा देते हैं। अब सॉरी नेवर है मतलब निगेटिव है, तो एक्सपीरियंस के बाद नेवर लगेगा, ओके, नेवर लगा दिए। अब बी लगेगा, क्योंकि विल प्लस बी है, और ये बी निगेटिव जब रहता है, नॉट रहता है, नेवर रहता है, तब उसके बाद लगता है, ओके। अब क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो फॉरगेट का हो जाएगा फॉरगोटेन, फॉरगेट, फॉरगोट, फॉरगेटेन, तो ये हो जाएगा फॉरगोटेन। अब लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट को बाय करके लिखते हैं, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। इतना आपको करना था, और ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपका बन गया। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूस में पेसिव वॉइस नहीं बनता, तो उसको अपन स्किप करते हैं, डायरेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब होता है शैल, विल प्लस हैव, पैसिव के हेल्पिंग वर्ब होता है शैल, विल प्लस हैव प्लस बीन, मतलब इसी एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब में प्लस बीन करते हैं तो वो पेसिव का हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसी की बेस पे अफर्मेटिव सेंटेंस बना है। मैं पहले ही इस बात को बता चुका हूँ कि कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, एक बार और बता देता हूँ। इसकी बेस पे अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं, और इस हेल्पिंग वर्ब बाद अगर नॉट लगाते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इस हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लिखते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट में WH फैमिली वर्ड जैसे वाट, वेयर, वेन, वाई, ये सब का यूज़ करते हैं, तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है नॉर्मल टाइप का। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस, तो मदर विल हैव मेड अ केक यस्टरडे, वही काम करते हैं अल्टाने पलटाने का, आपको पता है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अल्टा पलटा देते हैं, इंटरचेंज करते हैं मतलब, तो अ केक और इधर मदर चेंज होगा तो अ केक इधर सब्जेक्ट बन जाएगा। केक के साथ क्या लगेगा, सेल या विल लगेगा। आपको पता है केवल आई और सेल, सॉरी आई और विल के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल, हैव बीन लग जाएगा, लग गया। अब क्या लगेगा,
वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पेसिव में, आपको पता है, तो मैड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो मैड ही रहेगा। अब ऑब्जेक्ट को बाय करके लिखते हैं, आपको पता है ऑब्जेक्ट है मदर, तो मदर हो गया। यस्टरडे लास्ट में, ये बन गया आपका पेसिव वॉइस। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो वी शैल नॉट हैव लर्न आवर लेसन, इस टाइप के सेंटेंसेस हम पहले कर चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस सेंटेंस का पेसिव वॉइस आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो प्लीज़ कमेंट इट। इसका पेसिव वॉइस मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। शैल आई हैव टॉट यू, क्या मैं आपको पढ़ा चुका होऊंगा? हाँ, आपको इस वीडियो के बाद मैं आपको पढ़ा चुका होऊंगा। तो इसको अपन पेसिव वॉइस बनाने का काम करते हैं, अल्टा पलटा के क्रियाकलाप स्टार्ट करते हैं, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पलट जाएगा, तो यू पलटे के नीचे आएगा, तो यू के अकॉर्डिंग लगेगा विल, तो विल यू लग जाएगा यहाँ। फिर हैव बीन है तो हैव बीन, और मेन हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? मेन वर्ब लगता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, आपको पता है पेसिव वॉइस में, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, तो टॉट ही रहेगा ये। अब ऑब्जेक्ट को बाय करके लिखते हैं, पता है आपका आई का क्या हो जाएगा, ये भी पता है आपको, मी होगा ना, मी कर देते हैं, ये हो गया विल यू हैव बीन टॉट बाय मी। इसका चाहो तो आप पेसिव वॉइस बना सकते हो। क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो पेसिव में है, एक्टिव में बदल दो, दिखा बीन है, मतलब समझ जाओगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट का पेसिव है, और फ्यूचर परफेक्ट में आप उसको चेंज कर दोगे। एक्टिव में चेंज कर दोगे मतलब केवल नॉर्मल सेंटेंस में चेंज करोगे, तो उसको नॉर्मल सेंटेंस में चेंज करोगे तो वो पेसिव एक्टिव वॉइस बन जाएगा। और आपको ऐसा दिखा हैव वाला शैल हैव, तो फ्यूचर परफेक्ट मान के उसको फ्यूचर परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा के आप पेसिव बना देंगे। इतना करना है, चाहे तो एक्टिव से पेसिव, पेसिव से एक्टिव, आप किसी भी वॉइस को चेंज कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। जो नॉर्मल सेंटेंस रहता है वो एक्टिव, जो पलट के बनता है वो पेसिव। मेन चीज़ बताया था सबसे फर्स्ट में कि जहां अपने को ये क्या आई सब्जेक्ट पे अगर फोकस किया जाता है तो वो एक्टिव होता है, और ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है तो वो पेसिव होता है। ओके, यहां देखते हैं व्हेन विल दे हैव एक्सेप्टेड प्रपोजल, वे कब प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुके होंगे? जब उनका मन पड़ेगा तब एक्सेप्ट कर चुके होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसको बनाते हैं पेसिव वॉइस में। क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अल्टा पर ला देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये काम करना स्टार्ट रहता है अपने को, इस काम से स्टार्ट करते हैं। तो प्रपोजल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इस साइड आ जाएगा। WH फैमिली एज इट इज, तो वेन प्रपोजल के साथ विल लगेगा, प्रपोजल आ जाएगा, फिर आ जाएगा। अब विल के साथ हैव बीन है तो हैव बीन लगा देंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पेसिव वॉइस में, आपको क्लियर कट पता है, तो अच्छे से पता है, तब यह एक्सेप्टेड का एक्सेप्टेड रहेगा। हो गया। अब ऑब्जेक्ट को बाय कर देते हैं, पता है आपको, तो ये दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा ना, आपको पता है देम। इतना किए आपका एक्टिव से पेसिव बन गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बात और, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।